हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोग्रेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग कैसे हाउ वी इम्प्लीमेंट क्यूज यूजिंग स्टैक्स। ठीक है, ये लास्ट वीडियो था हमारा। अब आज की वीडियो में जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा स्टैक्स यूजिंग क्यूज। ठीक है, अब जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्यूज यूजिंग स्टैक में हमने दो स्टैक लिए थे, S1 एंड S2। ठीक है, अब इन दो स्टैक्स को हमने यूज करा था एंड वी इम्प्लीमेंटेड द लॉजिक ऑफ NQ एंड DQ यूजिंग टू ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको इसका लॉजिक बताया था कि कैसे ये वर्क करता है ना। अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग एक नई इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ये है स्टैक यूजिंग क्यूज। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या रहेगा, दो क्यूज अवेलेबल रहेंगे, जैसे यहाँ पर है एक Q1 और एक Q2। ठीक है, ये दोनों अवेलेबल है और हम लोग यहाँ पर स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। स्टैक के ऑपरेशन सच एज पुश एंड पॉप, जो हमारे मेन दो ऑपरेशंस रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास में ये एलिमेंट्स है 10, 20, 30। हम अगर इसको स्टैक में पुश करेंगे तो किस तरह से आएगा, 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा और सर 10 सबसे लास्ट में आएगा। फिर जब हम पॉप करेंगे तो 30 सबसे पहले पॉप होगा, फिर 20 पॉप होगा और फिर 10 पॉप होगा। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, स्टैक्स यूजिंग क्यू में हमें कुछ अजम्पशंस लेना है। फर्स्ट अजम्पशन ये है कि हमारा जो Q1 है वो Q1 इज सेम एज स्टैक, मतलब हम Q1 को ही स्टैक कंसिडर करेंगे और Q1 को हम Q1 की दो ऑपरेशन, दो एक तरह से समझ लो आपके दो अ, रूप है। एक है हमारा क्यू का रूप है और एक है हमारा स्टैक्स का रूप है। ठीक है, तो हम जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे वो हम स्टैक का वो इसके लिए इंप्लीमेंट करेंगे, बट हम लोग इसका यूज करेंगे एज अ क्यू। तो हम दोनों चीजें करेंगे। सेकंड अजम्पशन क्या लेना है, तो जो एनक्यू ऑपरेशन रहता है हमारा, वो हमेशा रियर से होगा। ये हमारा रियर होता है क्यू के अंदर। और जो डी के ऑपरेशन रहेगा वो हमेशा फ्रंट से होना चाहिए। ठीक है, ये दो ऑपरेशन इस तरह से चलेंगे, है ना। ये दो अजम्पशन हमें लेके चलना है और ये यही कंसिडर करते हैं, क्योंकि होता भी है, हम लोग यहाँ डी क्यू यूज नहीं कर रहे हैं, डबली एंडेड क्यू यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल क्यू यूज कर रहे हैं। नॉर्मल क्यू का लॉजिक कहता है कि रियर से आपका एन क्यू होता है और फ्रंट से आपका डी क्यू होता है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहला ऑपरेशन देखते हैं हम लोग, पुश ऑपरेशन। स्टैक का जो पुश ऑपरेशन रहता है वो क्या रहेगा, तो हम क्या करेंगे, स्टैक का पुश ऑपरेशन सिंपली आप जो एलिमेंट्स है 10, 20, 30 उसको पुश करते चलो इन Q1। ठीक है, और ये है ना, ये हमारा पुश ऑपरेशन हो गया। इसके अलावा हमारे पुश ऑपरेशन पे और कुछ दिमाग लगाने नहीं। नेक्स्ट है पॉप ऑपरेशन, ये मेन है, इसके अंदर हमारा मेन लॉजिक बिल्ड होता है। तो पॉप ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, देखो मैंने यहाँ पे अजम्पशन लिख के रखा है याद से, है ना। ये आपको रिमेंबर करना है कि हम लोग एनक्यू हमेशा रियर से करेंगे, डीक्यू हमेशा फ्रंट से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन कैसे होगा, पॉप ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए है, सबसे पहले हमें डीक्यू करना है सारे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट। मतलब हमारे पास में यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, हमें सबको डीक्यू करना है। मतलब 10 को, 20 को एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो मैंने 10 को और 20 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और बाहर निकाल के मेरे को इसको एनक्यू करना है इन Q2। मेरे को इसको निकाल के Q2 में डालना है। ठीक, हमारा जो नया नेक्स्ट इटरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ से हमारा Q1 के अंदर सिर्फ 30 बचेगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने यहाँ से निकाल के यहाँ यहाँ पे यहाँ से निकाला और यहाँ पर हमने एन क्यू कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो 30 को हम लोगों को सिंपली पॉप कर देना है। अब 30 हो गया पॉप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 हो गया पॉप हमारा। जो पॉप ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंसिडर करा है कि Q1 एक्ट्स एज स्टैक एज वेल एज क्यू, दोनों की तरह एक्ट करता है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से Q2 को निकालेंगे और इस बार Q2 में से सारे एलिमेंट्स निकाल के हम लोग Q1 में एनक्यू कर देंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले हम लोग डीक्यू करेंगे सारे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम Q1 एंड एनक्यू देम इन Q2। ठीक है, तो हम लोग सारे एलिमेंट्स निकाल के Q1 से एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट हम लोग Q2 में डाल देंगे। जैसे हमने 30 को रख के रखा और बाकी 10, 20 को हमने पुश कर दिया था Q2 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने लास्ट एलिमेंट जो है डीक्यू कर दिया हमने लास्ट एलिमेंट को, ये हमारा पॉप ऑपरेशन हो गया। दिस इज वेयर द पॉप हैपेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब क्योंकि हम लोगों ने एस एस इज सेम एस Q1, तो हमने क्या करा है कि डी क्यू सारे एलिमेंट्स करेंगे हम लोग Q2 से, सारे एलिमेंट्स है ना, नॉट लिविंग एनी एलिमेंट, एंड देन एनक्यू देम इन Q1। तो हमारा वापस से जो स्टैक है वो क्यू जो है वो किस तरह से हो जाएगा, नया Q1 वो हो जाएगा लाइक, ये Q1 है, ये हमारा क्यू है 10 और 20। दैट्स इट।
अब अगर फिर से 20 को निकालना है तो फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है, ये एक फॉर लूप में चलते रहेंगे। ओके। सो ये एक जो पूरी प्रोसेस है ये फॉर में चलेगी, फॉर लूप, जितनी बार आपको लगाना है। तो आप अगर इसको कोड से इंप्लीमेंट करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट ये मैंने आपको एक बेसिक लॉजिक बताया है। जनरली गेट में क्या होता है, वो लॉजिक पूछा जाता है, कोड वाइज नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। आपको बोल देंगे कि कोई एलिमेंट है, दो एलिमेंट है Q1 Q2, मतलब दो क्यूज हैं Q1 Q2, और आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है। Q1 के अंदर अभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मान लो ABC, है ना। अब अगर आप पुश करोगे तो कितने पुश ऑपरेशन लगेंगे, या कितने पॉप ऑपरेशन लगेंगे, मतलब कितने NQ ऑपरेशन लगेंगे, कितने DQ ऑपरेशन लगेंगे, समझ रहे हो, वो आपको बताते आना चाहिए। तो ये चीज जो है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं गेट में, ये है ना। तो ये वाले तो ये आपका कंसेप्ट होता है क्यू स्टैक यूजिंग क्यूज, ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको समझा दिया स्टैक यूजिंग क्यूज। ओके। और या अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मुझे बताएं कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।